भरत जी ने कहा राजन त्वयोदितं भक्तं विप्लब्धम भर्तु है समय स्याददि वीर भारः गंतुर यदि स्याददि गम्या मध्वा तीवेति रासौ न विदाम प्रवाद। राजन तुमने जो कहा है वो यथार्थ है, उसमें उलाना नहीं है। अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, और मोटा होना पतला होना ये शरीर के कार्य है। अगर कोई भार है तो वो ढोने वाले के लिए है। भूख प्यास लगती है प्राणों को, आत्मा को नहीं। प्राणों को भूख प्यास लगती है, शरीर को नहीं, आत्मा प्राणों को लगती है। ये सब बाहर की कार्य, बाहर के कार्य हैं, लेकिन आत्मा को कोई इससे असर नहीं पड़ता। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, न कि आत्मा के लिए। लेकिन ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते जो तुम बात कर रहे हो। भजन क्या बात है, माइक लगवा दे, ढोलक दे दे, दे दे। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। अभी कुछ नए नए लोग आए बेचारे, तो मन जाते ना रास्ते में, तो अब फिर देखते हैं यहाँ थोड़ा, अभी देखा नहीं। और जो पुराने हैं वो तो शांत बैठे, वो रोज देख रहे हैं, और कुछ नए आए हैं तो वो देख रहे हैं। देख लो, चलो 5 मिनट दे दे या 10 मिनट दे दे, कथा सुनते चलो और बाद में देख लेना, ध्यान दो। क्योंकि अभी बच्चे भी ये सब थोड़ी थोड़ी शोर शराबा हो रहा है ना आज, तो मन जो है ना वो लग नहीं रहा, उड़ा उड़ा है मन। और हमारे जो सुनने भाई जो बैठते थे पुरुष वर्ग यहाँ, तो थोड़ा यही नजदीकी हो जाती थी, अब ये पीछे चले गए। अब मन लगाना बड़ा कठिन है। अब ये बीच में जो जगह पड़ी है ये खाली सी, इसमें थोड़ी चटाई बिछ जाए तो यहाँ थोड़े रहो ना इधर, तो ये थोड़ा ऐसे कनेक्शन बना रहेगा, तो थोड़ा मन लगा रहेगा। नहीं आगे बैठ गए ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। इनका तो मन है, बच्चों का लगे न लगे, इसलिए। अच्छा बताओ, बेटियों में से कौन बताएगा कथा के प्रसंग में क्या चल रहा है? बताओ किसने सुनी है कथा? इधर बताओ बेटी, किसको बताओ? वाह, खड़े हो जाओ एक बार बेटी, नहीं खड़ी हो जाओ, ताली बजा दो। सबको फेल कर दिया, बिल्कुल बैठ जाओ। बिल्कुल यथार्थ बताया, जहां चल रहा है प्रसंग वहीं। भरत जी चल रहे थे ना, तो वो राजा नाम सना बोल गया। राजा रघुवर से कहा, वैसे बोलते नहीं थे भरत जी, बोलते नहीं थे, अब बोले, अब बोले हैं। का आज नहीं बोला तो राजा का कल्याण नहीं होगा। ये राजा रघुगढ़ कौन है? ये राजा रघुगढ़ वही हिरण का बच्चा है। उसे नहीं पता मैं कौन था, लेकिन उनको भरत जी को सब पता है, सदगुरु को तो सब पता होता है कि शिष्य की आत्मा किस योनि में चली गई, कौन से जन्म में शिष्य भी क्या कर रहा है। चाहे शिष्य के कितने भी जन्म हो जाएं, लेकिन सदगुरु को उसके एक एक कर्म पर नजर रहती है, मेरा शिष्य कहाँ गया है। तो उनको तो सब पता था कि ये वही है, हिरण का बच्चा। इस पर कृपा करनी है, राजा बन गया, संत के संग से राजा बन गया। लेकिन राजा बनना ही लक्ष्य नहीं है। जैसे आज हम सोच लेते हैं कि बस अब तो मकान भी बन गया, बेटी बेटाओं की शादी भी हो गई मंजिल पूरी। यहाँ मंजिल पूरी नहीं हो गई। यहाँ भरत जी वो राजा रघुगढ़ राजा तो बना संत के संग से, वो पुण्य था उसका, लेकिन कहा नहीं ये मंजिल नहीं है, राजा से अब मुक्ति की तरफ ले जाना है। ज्ञान दिया जो ये जो तुमने कहा है राजा रघुगढ़, तुमने कहा है कि तुम मोटे हो, पतले हो, भूख लगी है या नींद नहीं आई, क्या ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। इसमें कोई बुलाना नहीं है, क्योंकि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। तुम जो कहोगे इस नाते से मैं वही
करूंगा, बताओ मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूंगा। संत होकर के भी ये कहा। ये जब बात सुनी उन्होंने, और राजन सुनो, आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना शक्ति है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटेना, आग जलाना शक्ति है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना शक्ति है। पानी गिलाना करे इसे और वायु सुखाना शक्ति है। पानी गिलाना करे इसे और पवन सुखाना शक्ति है। ये आत्मा शस्त्र से काटी नहीं जा सकती और न इसे आग जला सकती, न पानी से गीला कर सकता और न हवा से सुखा सकती है। राजन, जैसे आपने देखा होगा घड़ों में जल भरा हो, घड़े में जल, तो घड़े के जल में आकाश दिखाई देता है और उस घड़े के जल को हिलाओ तो ऐसा लगता है जैसे आकाश हिल रहा है। क्या वास्तव में आकाश हिलता है? नहीं हिलता। आकाश कहाँ चला गया? आकाश में विलीन हो गया। ऐसे ही ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये तो शरीर बदल देती है, बस आत्मा मरती नहीं है कभी। इसलिए ये सब ये जब सुना है राजा रघुगढ़ ने, वैसे ही राजा रघुगढ़ के होश उड़ गए। राजा रघुगढ़ की बुद्धि के पर जो थे वो तुरंत पार हो गए और आत्मा पर पहुंचा, आत्मा के विषय में पहुंच गया। राजा रघुगढ़ चरणों में गिर पड़ा। उसने देखा कि जनेऊ का चिन्ह बना है, जनेऊ का चिन्ह, जनेऊ डालने का। चरणों में गिर पड़ा, आप कौन हो? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। आज उसे ज्ञान दिया भरत जी ने और राजा रघुगढ़ का उद्धार हुआ है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सदगुरु कृपा करते हैं तभी जीव का कल्याण हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और सदगुरु ऐसे होते हैं कि पीछा नहीं छोड़ते जब तक कल्याण नहीं कर देते तब तक। एक सदगुरु की महिमा गाते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर सदगुरु की महिमा, सभी बड़े भक्ति और भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए सदगुरु महिमा गाएंगे। सोना सोना लागे मोहे घर अपना, सोना सोना लागे मोहे घर अपना। सदगुरु सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना, सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना। ताली की सेवा करते हुए सभी एक बार अच्छी तरह ताली बजाते हुए अरे मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा। अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा। मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा। ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे, ज्ञान
सदगुरु आना एक बार हमारे सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना। ताली बजाते हुए गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी। गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी। माया ऐसी ठगनी है कि चोरे में ठगेगी। ऐसी ठगनी तुम्हें छोड़े में ठगेगी। गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी।